हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एडुबेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज जर्नल। आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं, कौन से बेसिक रूल्स हैं जर्नल एंट्री को पास करने के लिए, और कैसे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सारी चीजें चैप्टर जर्नल से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो वो हमारे यूजफुल की है, और अगर वो ट्रांजैक्शन एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन को मेजर करना होता है कि अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है तो उस ट्रांजैक्शन में कितना मनी इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब जो थर्ड स्टेप आपका आता है दैट इज रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कहां होगी, ट्रांजैक्शन को आप पहली बार कहां रिकॉर्ड करोगे, तो ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल में। ठीक है, जर्नल में आप क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज पास करोगे, और इन जर्नल एंट्रीज को पास करके बेसिकली आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। अब यही चीज तो हमें सीखनी है कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। तो चलो इस वीडियो के पार्ट 1 में हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। सबसे पहले जर्नल सीखने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट। ये 3 टाइप के हमारे पास अकाउंट होते हैं, और इन अकाउंट्स के अपने ही गोल्डन रूल्स हैं। तो अगर आपको इन अकाउंट्स के गोल्डन रूल याद होंगे तो आप बहुत इजीली जर्नल एंट्रीज को पास कर पाओगे। जैसे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट होता है रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस में हमारे पास एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। अब जब भी कोई बिजनेस में एसेट आएगा, देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब भी हमारे बिजनेस में एसेट आएंगे तो वो डेबिट होंगे, और जब भी हमारे बिजनेस से एसेट जाएंगे तो वो क्रेडिट होंगे, क्योंकि इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो बताओ फ्रेंड्स, अगर एसेट्स बिजनेस में आएंगे तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। मशीनरी बिजनेस में आएगी तो मशीन डेबिट होगी, फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो फर्नीचर डेबिट होगा, उसके बाद जैसे बिल्डिंग बिजनेस में आएगी तो बिल्डिंग डेबिट होगी। और कोई भी एसेट जो बिजनेस से जाएगा, तो बिजनेस से अगर जाएगा तो वो एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये पहला रूल है रियल अकाउंट से रिलेटेड। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। देखिए, जो भी अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड होगा या इनकम और गेन से रिलेटेड होगा, उस अकाउंट को बेसिकली हम बोलेंगे कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे सैलरीज पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो या तो आपके एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे या वो इनकम एंड गेन होंगे। तो एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे या इनकम गेन होंगे, तो जिसके भी आगे पेड या रिसीव्ड आ जाए तो वो आपको कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, अब इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। मतलब जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपके बिजनेस में खर्चे होंगे, उनको आपको डेबिट करना है, और जो भी आपके बिजनेस में इनकम होगी, जो भी आपके बिजनेस में गेन होंगे, उन गेन्स को आपने क्रेडिट करना है। तो ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए, अब बचा अपने पास थर्ड टाइप का अकाउंट। थर्ड टाइप का अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द पर्सन, ये हमें मालूम है, लोगों से रिलेटेड। अब ये पर्सन आपके रियल नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आपके आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। तो पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होगा, राम श्याम मोहन जगमोहन, तो इनसे रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो वो कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। अब इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई भी पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी पर्सन कुछ दे रहा है, कुछ गिवर है, जब भी कोई पर्सन कोई गिवर होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब फटाफट से मेरे साथ गोल्डन रूल बोलिए। अच्छा, रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। और जो तीसरा पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी हमें इनके रियल, नॉमिनल, पर्सनल के गोल्डन रूल समझ में आ गए। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके स्कूल में कि बताइए गोल्डन रूल क्या है। तो गोल्डन रूल कुछ भी नहीं है, यही आपके गोल्डन रूल्स है।
ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यही है, रियल नॉमिनल पर्सनल के इन रूल्स को ही, कि कब कौन डेबिट होगा कब कौन क्रेडिट होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम गेन्स क्रेडिट होंगे। ठीक है, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। यही सब तो क्या है, यही सब जो हमारी अकाउंटिंग है उसकी गोल्डन रूल्स है। ठीक है, अब हम फटाफट से अपने जर्नल पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमें जर्नल करनी होती है तो जर्नल क्या है, एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है कि कैसे आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने राम को लाइक फॉर सपोज मैंने बोला कि मैंने राम को 10,000 रुपए दिए। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने राम को 10,000 रुपए दिए। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रांजेक्शन लिखी कि आई हैव गिवन 10,000 रुपीज टू राम। अरे तो ये तो हिंदी में लिख दिया मैंने, या मैंने इंग्लिश में बोल दिया आई हैव गिवन रुपीज 10,000 टू राम। पर क्या अकाउंट्स में ऐसा कर सकते हैं क्या? अकाउंट्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने लिख दिया कि मैंने फर्नीचर खरीदा। तो भैया ऐसे हम अकाउंट्स में नहीं कर सकते। अकाउंट्स में हमें इन्हीं चीजों को ऐसे स्टेटमेंट्स में नहीं लिखना होता, इनके लिए क्या पास करनी होती है, जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक लैंग्वेज में आप अकाउंट्स में कैसे चीजों को रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करोगे। तो यही लैंग्वेज बेसिकली आपको सीखने की जरूरत है। तो हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं क्या अकाउंट्स में? ऐसा अप्रोच अकाउंट्स में नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कभी भी अकाउंटिंग नहीं की जाती। आप चीजों को रिकॉर्ड करोगे, सारी चीजों को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन कैसे करोगे, जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करोगे। तो जर्नल एंट्रीज हम वही सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, आपको मालूम है हर अकाउंट, जब भी आप कोई अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा होगा तो उसका भी फॉर्मेट था। तो देखिए क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका एक फॉर्मेट क्रिएट होगा, ये फॉर्मेट हम जल्दी से बना लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली जो कॉलम होगी वो आपकी डेट की कॉलम होगी। ठीक है, यहां पे जो आपके सबसे पहले जो कॉलम होगी वो किसकी होगी, डेट की कॉलम होगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर्स का। जो नेक्स्ट कॉलम आपका होगा वो होगा फ्रेंड्स किसका होगा, जल्दी बोलिए, पर्टिकुलर्स। यहां पे हम लोग जो बेसिकली हमारी जर्नल होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम आपका होगा वो होगा, अब आप जर्नल बना रहे हो तो लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो का मतलब ये पर्टिकुलर जर्नल आपकी लेजर में, क्योंकि जर्नल के बाद क्या बनेगी, लेजर। तो ये पर्टिकुलर जर्नल आपकी लेजर में कहां, कौन से पेज पे रिफ्लेक्ट होगी, तो उसी को दिखाने के लिए आप लेजर फोलियो का कॉलम बनाएंगे। और फिर आपका दो कॉलम बनेंगे, एक कॉलम बनेगा, आपने डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा था कि हमारा अकाउंटिंग एक डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखिए, ये आपका फॉर्मेट होता है। जब भी आपको जर्नल करना है तो ये फॉर्मेट बना लेना है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ऊपर आप हेडिंग लिख देंगे जर्नल, बोल्ड लेटर में जर्नल, और जिसका भी आपका नाम दिया हुआ है उसका नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपका है लिमिटेड। ठीक है, जो भी नाम आपको दिया हो, श्याम, राम, मोहन, जो भी नाम आपको दिया हो, इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जर्नल रिकॉर्ड करेंगे। अब हर जर्नल एंट्री के बाद एक चीज आप याद रखेंगे, हर जर्नल एंट्री के बाद आपको पर्टिकुलर्स में लाइन डालनी है। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी लाइन कर देते हैं। पूरे में लाइन नहीं होती कभी भी जर्नल में। जर्नल में हमेशा लाइन का किसमें होती है, पर्टिकुलर्स में। मैं जैसे आपको एक ट्रांजेक्शन लिख के दिखाता हूं। देखो, लेट्स सपोज कि मैंने राम को 10,000 रुपीज पेड किया, कैश पेड टू राम 10,000। तो राम रिसीवर हो जाएगा, तो राम अकाउंट, अब नाम के आगे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना होता है, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने ट्रांजेक्शन कर दी, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे यहां नरेशन लिखनी है। नरेशन का मतलब आपने जो किया है उसको आपने बताना है। बीइंग लगा दीजिए, बीइंग कैश पेड टू राम। ठीक है, जो भी काम आपने किया उसको बीइंग लगा के लिख दीजिए, वो आपकी नरेशन हो गई। अब आपने मान लो 1,000 रुपीज दिया, तो मैंने यहां लिख दिया 1,000, 10,000 दिया लेट्स सपोज, तो यहां पे भी लिख दिया 10,000। ठीक है, तो आपने सिर्फ पर्टिकुलर्स में लाइन डालनी है और पर्टिकुलर्स में लाइन डाल के उसको क्लोज करनी है। इसके बाद ये आपको मान लो डेट दी है तो यहां आप डेट लिख देंगे, अदरवाइज मैंने फर्स्ट नंबर। अब आपकी जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो यहां पे हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो सेकंड ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको पर्टिकुलर्स में क्या डाल देनी है, लाइन डाल देनी है। ठीक है, इस हिसाब से आपको जर्नल का जो है जर्नल क्रिएट करते हुए चलना है। जितनी आपके पास ट्रांजेक्शंस होंगे उतनी ट्रांजेक्शंस को आपने क्रिएट करना है। अब आप बोलोगे भैया हमें समझ में आ गया फॉर्मेट तो कैसे करना है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है? तो बच्चों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके लिए तो हमारे गोल्डन रूल है ही। अगर आपको ये गोल्डन रूल पता होंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। चलो अभी हम समझते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, उनके थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पहली ट्रांजेक्शन आपको मोस्टली जो टाइम मिलती है वो ये होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
ठीक है, और यहाँ पे आपका अमाउंट लिख दिया मान लो 10,000। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। अब देखो आपको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। तो पहला जो अकाउंट इफेक्ट हुआ होगा वो होगा कैश, और जिस भी अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो अब यहां बेसिकली कैश और कैपिटल ये दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। अब कैश हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बताइए कैश रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। तो देखिए कैश कोई पर्सन तो है नहीं, तो पर्सनल होगा नहीं, ना कैश कोई एक्सपेंस लॉस इनकम गेन है। तो कैश का जो नेचर है वो क्या नेचर है, कैश इज अ रियल अकाउंट, है ना। कैश का क्या नेचर है, कैश इज अ रियल अकाउंट। वेरी गुड। अब जब रियल अकाउंट है तो उसका रूल क्या है, डेबिट इफ कम्स इन, या व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इफ गोज आउट। अब आप देखो जब भी ऑनर बिजनेस में कैश लगाएगा तो कैश बिजनेस में आएगा, है ना। कैश बिजनेस में आएगा तो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। देखो कितना आसान था। तो मतलब कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, देखिए ये जब डेबिट हो गया तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो बन गई हमारी जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री बनी बोलिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री। नरेशन में क्या डाल देंगे, अच्छा 10,000 है तो यहां पे अमाउंट लिख दीजिए 10,000। 10,000 नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो गया नरेशन। कितनी इजी थी, देखिए कितनी इजी है। चलो एक और ट्रांजेक्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। मुझे पता आप लोगों को समझ में आ रही है। सेकंड ट्रांजेक्शन ट्राई करते हैं। आप बनाएंगे इसकी जर्नल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, स्टॉक नहीं लेते हम, कोई एसेट ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग 20,000 एंड मशीनरी 30,000। ठीक है, देखिए अब जल्दी से इसकी जर्नल बनाएंगे। तो अब ये तीनों ही बिजनेस में क्या आ रहे हैं, एसेट्स हैं। कैश भी एक एसेट है, बिल्डिंग भी एक एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, और तीनों ही बिजनेस में आ रहे हैं। तीनों ही बिजनेस में आ रहे हैं तो तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और ये तीनों चीजें क्या होती हैं बिजनेस में, कैपिटल। तो टू मतलब बिजनेस में ऑनर ने लगाई है ना शुरू में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो जिस भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। वेरी गुड। तो कैश कितने का है, 10,000, भाई बिल्डिंग कितने की है, 20,000, मशीनरी कितने की है, यस 30,000। तो कितना हुआ, 30 और 20 40, 50 और 10 60। देखिए थी कोई मुश्किल, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिल्डिंग एंड मशीनरी। हो गई जर्नल एंट्री। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। शुरू में आपको लगेगा मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो बताइए आपको ये जो पहली ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आ गई कैश टू कैपिटल, और अगर 3-4 एसेट्स लगाए होते हैं तो उन सारे एसेट्स को डेबिट करना है, और जिससे भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट होती है हमारी सेकंड, कि जब हम कोई भी बिजनेस में एक्सपेंसेस को पेड करते हैं, एनी एक्सपेंसेस पेड। अब एनी एक्सपेंसेस पेड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे किया तो हमने लिख दिया रेंट पेड, ठीक है। लेट्स सपोज रेंट पेड 1,000, लेट्स सपोज, ठीक है। वेजेस पेड 2,000, ठीक है। लेट्स से सैलरीज पेड 3,000। अब देखिए ये मान लो हमें इसको जर्नलाइज करना है, तो अभी हमें ये पता है कि हमने जब भी पे किया है ना बच्चों, देखो जब भी हमने पे किया है तो ये हमारा नॉमिनल हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल हो गया। अब नॉमिनल में दो चीजें होती हैं, एक्सपेंस लॉसेस या इनकम एंड गेन। तो बताइए जब हम किसी को पे करते हैं तो बिजनेस का क्या होता है, इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है। तो नॉमिनल में ये क्या है, एक्सपेंसेस हैं। अब हमें गोल्डन रूल मालूम है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, तो एक्सपेंस हो रहे हैं तो क्या होंगे, डेबिट। ठीक है, क्या होंगे, जोर से बोलो, डेबिट। वेरी गुड। तो अभी हम लोग रेंट को डेबिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1,000 1,000, ठीक है।
बेसिकली रेंट आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, और कैश क्यों क्रेडिट हुआ बताओ, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश बिजनेस से गया, तो कैश के ऊपर रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बिजनेस से गया इसीलिए कैश क्रेडिट हुआ। अच्छा सेकंड एंट्री आप बोलो वेजेस पेड की क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। थर्ड एंट्री बोलिए क्या होगी, सैलरीज पेड की, सैलरीज अकाउंट डेबिट, आप साथ साथ में नोट भी बना सकते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 3000। ठीक है बच्चों, याद रखोगे जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस आप पे करोगे तो साथ में किसको पे करोगे, कैश को, तो क्रेडिट क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो भी एक्सपेंस का नाम है उसको आप लिख दीजिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, रूल क्या है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर आपको कोई इनकम रिसीव हुई है ना, आपको जैसे एक्सपेंसेस आपको पे किया आपने, तो आपको हो सकता है कुछ इनकम रिसीव हो जाए, एग्जाम्पल जैसे कमीशन, रेंट रिसीव, लेट्स सपोज रेंट रिसीव्ड 1000, और हम ले लेते हैं जैसे कमीशन रिसीव्ड 2000, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल गया 3000 का। तो देखिए अब आपको क्योंकि ये रिसीव हुआ है, अब आपने पे नहीं किया है बच्चों, ये आपको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है तो ये आपकी क्या हुई, इनकम हुई, क्या हुई, इनकम। और हमारा नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो बताइए रूल के हिसाब से क्या होगा, ये रूल के हिसाब से ये इनकम है, तो इनकम है तो रूल के हिसाब से होगा बच्चों क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट। तो मतलब आपको रेंट मिला तो आपके पास क्या आया, कैश आया, कैश आया, क्योंकि इनकम आपको आएगी तो कैश के फॉर्म में आएगी, कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। देखिए कैश क्योंकि एसेट है इसलिए इस पे रियल का लगा, रेंट नॉमिनल है इसलिए इस पे नॉमिनल का रूल लगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, रेंट मिला तो रेंट इनकम है, क्रेडिट होगी टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1000 1000, ठीक है बच्चों। उसके बाद बताइए आपको अगर कमीशन मिली तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितनी कमीशन है 2000 2000। उसके बाद बच्चों बताइए अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कितना हो गया 3000 3000। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, बिलीव मी, बहुत 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 इजी, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, सारे बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, बहुत इजीली इन चीजों को कवर अप कर लेंगे। तो हमने अभी तक देखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की क्या होगी, कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं उसकी क्या होगी, कोई इनकम आपको रिसीव होती है उसकी जर्नल क्या होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं परचेज, चार बातें हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परचेज, परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये चार बातें। परचेजेस का मतलब क्या होता है, परचेजेस का मतलब होता है जब भी आप, ध्यान रखना, एसेट्स के लिए परचेज यूज नहीं होगा, गुड्स के लिए परचेज यूज होगा। जब भी आप बिजनेस में गुड्स को परचेज करेंगे, जब भी आप गुड्स को खरीदेंगे तो वो आपका क्या होगा, परचेजेस होगा। और परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। याद रखेंगे परचेज करना आपके लिए क्या होता है, जब आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपका बदले में कैश जाता है, तो परचेज करना आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। याद रखेंगे परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स भी किसका होता है, गुड्स का। कोई एसेट हम अगर बेचेंगे तो उसको सेल नहीं बोलेंगे, जब गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स बोलेंगे। और सेल्स जो होती है वो आपकी इनकम होती है, जब आप सेल करते हो तो आपके पास पैसा आता है, इसलिए जब आप कोई भी चीज सेल करोगे तो वो सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ, आपने माल खरीदा था, लेकिन आपने जो भी माल खरीदा था वो आपके हिसाब से नहीं हुआ, आपने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से वो माल नहीं था, आपके अकॉर्डिंग वो माल नहीं था, तो आपने उस माल को वापस भेज दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है। आपके हिसाब से माल नहीं था तो आपने माल को वापस भेज दिया, तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो देखो जब आपने परचेज किया तो आपके लिए एक्सपेंस था डेबिट, लेकिन जब आप खरीदे हुए माल को बेच दोगे, वापस भेज दोगे, ठीक है, जिसने भी आपको बेचा था उसको वापस भेज दोगे, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि आपको बदले में उतना पैसा भी नहीं देना, या आपने जो भी माल भेजा
उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो इनकम हो जाएगी, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सेल्स करा था तो आपका क्रेडिट था, लेकिन आपका बेचा हुआ माल जिसको भी आपने बेचा उसने वापस भेज दिया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो नहीं था, तो इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इन बैलेंसेस को आप याद रखेंगे। बोलो परचेज क्या होगा, डेबिट। सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। परचेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो इनकम है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो कैश, और अगर आप उधार में खरीद रहे हो तो उस पर्सन का नाम XYZ जिससे भी आप खरीद रहे हो। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने गुड्स परचेज किया इशू से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू इशू। मैं बोल रहा हूं मैंने गुड्स परचेज किया इशू से इन कैश, तो अभी मैंने कैश में परचेज किया, तो ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर सिंपल दिया है परचेजेस, तो आप उसको कैश के परचेज मानते हुए एंट्री कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी आप सेल करोगे तो अगर आपने कैश में सेल किया है तो कैश आपके पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर आपने उधार में बेचा है तो XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब XYZ डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आप जब भी माल उधार पे बेचोगे तो वो आपका डेटर हो जाएगा। क्या होगा, डेटर होगा। और डेटर आपके एसेट का पार्ट होता है और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, XYZ को जब आप माल उधार पे बेचोगे तो आपको उससे पैसा लेना है, वो आपका डेटर बन जाएगा। और जब भी आपको डेटर से पैसा लेना होता है, डेटर आपके एसेट का पार्ट होता है, एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ठीक है, अब परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी, परचेज रिटर्न देखिए क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या फिर XYZ, अगर आपने उधार में बेचा था तो कैश या XYZ अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कैश अकाउंट डेबिट या XYZ अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। और अगर सेल्स रिटर्न होगी तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश या XYZ अकाउंट। ठीक है, तो ये जर्नल्स आप बेसिकली याद रखेंगे। परचेज की क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल्स की हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज रिटर्न की हो जाएगी कैश XYZ टू परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, देखिए बच्चों, इनके ये याद रखिए, परचेज हमेशा डेबिट होता है तो यहां पे ट्रांजैक्शन में भी परचेज क्या होगा, एंट्री में भी परचेज डेबिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो एंट्री में भी सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है तो एंट्री में भी परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है तो एंट्री में भी सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। थोड़ा सा एक बार ना देखो याद रखने की जरूरत है, और थोड़ा सा याद रख लोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो हमेशा आपको ये सोचना है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि मैं ही कर सकता हूं तो फिर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ये सोचते हुए चलो कि हाँ भाई मैं इस चीज को कर सकता हूं। ठीक है, मैं इस चीज को बहुत इजीली से निकाल लूंगा, मुश्किल है थोड़ा, कोई बात नहीं, एक दो बार पढ़ूंगा, एक दो बार पढ़ के इस चीज को बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा। लेकिन वो जो बात हो जाती है ना कि भाई मैं ही कर सकता हूं सिर्फ, वो वाली चीज आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। और खासकर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जब तो ये चीज बिल्कुल भी आपके अंदर आनी नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से डुबो सकता है। ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें बट ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं रहना। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। ये पार्ट 1 था, इसमें हमने सारा जर्नल स्टूडेंट्स कवर नहीं किया है। ठीक है, हमने यहां बेसिकली क्या कवर किया, जल्दी से रिकैप करते हैं। जर्नल क्या होती है, 3 गोल्डन रूल्स, उनके हमने तीनों अकाउंट के गोल्डन रूल्स देखे। इसके बाद हमने जर्नल का फॉर्मेट देखा, जर्नल के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, यहां कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको नीचे नरेशन लिख के पर्टिकुलर्स में क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। इसके बाद हमने देखा कि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या जर्नल एंट्री होती है, और अगर मल्टीपल एसेट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो उसकी कैसे जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है। फिर हमने देखा कि कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है तो आपको उसको कैसे जर्नलाइज करना है। देन हमने 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखी, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो बच्चों अच्छे से इनको कर लेना, पार्ट 2 भी आएगा, जर्नल का पार्ट 3 भी आएगा, पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। मेरा कमिटमेंट है कम से कम 5-6 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको बहुत इजीली चीजें क्लियर हो जाए। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए, और याद रखना दोबारा कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं रहना है। मस्ती से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।